मैं एसपी शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का पुनः ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में बात करने वाले हैं। राष्ट्रवाद का उदय किन परिस्थितियों में हुआ, उसके क्या क्या कारण थे, उससे पहले हम समझते हैं राष्ट्र किसे कहते हैं। राष्ट्र की परिभाषा रैमजे म्यूर के अनुसार राष्ट्र वह जन समुदाय है जिसके सदस्य स्वयं को एकता के सूत्र में बंधा हुआ अनुभव करते हैं। अर्थात राष्ट्र के जो लोग हैं वो स्वयं को एकता के सूत्र में बंधा हुआ मानते हैं, अनुभव करते हैं, तो हम उसे राष्ट्र कहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद हम उसे कहते हैं जिसमें मनुष्य अपने सभी निजी स्वार्थ, चाहे धार्मिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो या अन्य कोई स्वार्थ हो, सभी को छोड़ करके केवल राष्ट्र के हित की बात करता है, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्र की इस भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब राष्ट्र सर्वोपरि है, सभी स्वार्थों से ऊपर उठ करके राष्ट्र सर्वोपरि है। संक्षिप्त में कहें राष्ट्रवाद को तो राष्ट्र सर्वोपरि है। तो राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारे स्वार्थों को हम भूल करके केवल राष्ट्र के बारे में हम बात करते हैं, राष्ट्र के विकास के बारे में बात करते हैं, तो हम उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की अपन बात करें तो राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्न प्रकार से हैं। यूरोप में पुनर्जागरण का दौर शुरू हो चुका था, इसके साथ में क्रांतियां भी हो रही थी, धर्म सुधार आंदोलन भी हो रहा था। इन सभी के प्रभाव से एक राष्ट्र के प्रति भावना जागृत हुई और इसी भावना ने राष्ट्रवादी विचारधारा को जन्म दिया। राष्ट्र के उदय का पहला हम कारण ले रहे हैं राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता, पुनर्जागरण हो, चाहे धर्म सुधार हो, चाहे क्रांतियां हो, उसके कारण से धर्मनिरपेक्षता का विकास हुआ और धर्मनिरपेक्षता के विकास ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। व्यक्ति धर्म से बंध कर रहना नहीं चाहता था और वह अपने राष्ट्र के हितों के बारे में सोचना चाहता था और यह तभी संभव था जब धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। इसलिए धर्मनिरपेक्षता ने राष्ट्रवादी विचारधारा को जन्म दिया। इसके बाद में अन्य कारण उदारवाद, राष्ट्रीयता और लोकतंत्र। उदारवाद क्या होता है? उदारवाद हम सभी लोगों के बारे में जो भावना रखते हैं, सोच रखते हैं, अर्थात संकीर्ण विचारधारा नहीं रखते हैं, उसे उदारवाद कहते हैं। तो उदारवाद ने भी राष्ट्रवाद को जन्म दिया। राष्ट्रीयता की जो भावना थी वो लोगों में आई और लोकतंत्र की स्थापना होने के कारण से भी राष्ट्रवादी विचारधारा का उदय हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय उदारवाद, राष्ट्रीयता और लोकतंत्र के कारण से हुआ। इसके बाद में हम तीसरे कारण की बात करते हैं
राष्ट्रीय एकता। यूरोप के लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना शुरू हुई और अपने राष्ट्र को सर्वोपरि बनाने के लिए या सबसे ताकतवर बनाने के लिए सोचने लगे, और ये जो भावना आई वो राष्ट्रीय एकता के कारण से आई। इसलिए राष्ट्रीय एकता ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया, हम ये कह सकते हैं। इसके बाद में कारण है निरंकुश शासन के स्थान पर लोकतंत्र। पहले यूरोप में निरंकुश राजतंत्र था, लेकिन जैसे हमने पढ़ा फ्रांस की क्रांति हुई और वहाँ पर लोकतंत्र कायम हुआ, और ये जो है निरंकुश शासन के स्थान पर जो लोकतंत्र कायम हुआ उसी ने राष्ट्रवादी विचारधारा को जन्म दिया, उसी ने राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया। इसके बाद में हम बात करते हैं औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की महत्वाकांक्षा। यूरोप में हर कोई देश औद्योगिक विकास करना चाहता था, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता था, और प्रतिस्पर्धा का दौर जो है शुरू हो चुका था। इसलिए औद्योगिक प्रतिस्पर्धा ने राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया, और आर्थिक विकास की जो महत्वाकांक्षा थी उसने भी राष्ट्रवाद को जन्म देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। व्यापार करने के लिए यूरोप के लोग प्रतिस्पर्धा करने लगे, और इसी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा ने राष्ट्रवाद को जन्म देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद में हम बात करते हैं औपनिवेशिक विस्तार की महत्वाकांक्षा। यूरोप के देश औपनिवेशिक विस्तार करने के लिए तैयार हुए, और हर कोई देश अपने देश को आगे देखना चाहता था, और उस समय वह देश ज़्यादा ताकतवर माना जाता था जिसके पास में उपनिवेश हो। इसलिए इंग्लैंड ने अपने उपनिवेश स्थापित किए, अमेरिका में स्थापित किए, लेकिन बाद में क्रांति हुई और अमेरिका स्वतंत्र हो गया, और भारत में जो है उपनिवेश स्थापित किए। इस प्रकार से उपनिवेशवाद ने राष्ट्रवादी विचारधारा को उत्पन्न किया। इसके बाद में हम बात करते हैं उग्र राष्ट्रवाद की। तो राष्ट्रवाद के बाद में लोगों में एक उग्र भावना उत्पन्न हुई, अर्थात लोग हर कीमत पर अपने देश को आगे बढ़ना देना चाहते थे, और इसलिए उनमें उग्र भावना उत्पन्न हुई। इसलिए इतिहासकार शेपिरो ने लिखा है कि राष्ट्रीयता की अंध भावना ने मानव जाति की शांति को हानि पहुंचाने के आसार उत्पन्न कर दिए, क्योंकि हर कोई देश किसी भी कीमत पर अपने देश को सबसे ताकतवर बनाना चाहता था। यूरोप के देशों में प्रतिस्पर्धा बन गई कि उसे अपने देश को आगे बढ़ाना है, चाहे इसके लिए युद्ध ही क्यों न करने पड़े। इसलिए उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा ने यूरोप के देशों को युद्ध तक भी पहुंचा दिया। ये इसका जो है परिणाम निकला। यूरोप में युद्ध हुए, देश युद्ध की तरफ अग्रसर हुए, हर कोई देश जो है साम्राज्यवाद की तरफ अग्रसर हुआ। तो साम्राज्यवाद की भावना जो हुई वो राष्ट्रीयता के कारण से बनी, और इस साम्राज्यवाद की भावना ने भी जो है राष्ट्रवादी विचारधारा को शुरू करने में मदद दी। इसलिए इन परिस्थितियों के कारण से राष्ट्रवादी विचारधारा का उदय हुआ। आज हम इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले टॉपिक में हम लेंगे जर्मनी का एकीकरण। धन्यवाद।